त्रासदी में ढली एक जिंदगी। नीचे के शुरुआती साल। फ्रीडरिक नीचे का जीवन, जो बाद में दर्शन शास्त्र की दुनिया में क्रांति लाने वाला था, एक गहरे व्यक्तिगत दुख और असाधारण बुद्धिमत्ता की कहानी है। फ्रीडरिक नीचे जन्म 1844 में जर्मनी के एक छोटे से गांव रकन में हुआ था। यह गांव अपनी शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन नीचे के जीवन में यह शांति बहुत कम समय के लिए थी। उनकी जिंदगी दो चीजों से भरी थी, असाधारण बुद्धिमत्ता और गहरा व्यक्तिगत दुहक। नीचे बचपन से ही एक गहरे विचारशील और संवेदनशील बच्चे थे, जो किताबों में डूबे रहते थे और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। बचपन ही से उन पर दुखों का साया पड़ गया। उनके जीवन में दुखों की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जिसने उनके व्यक्तित्व और विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। उनके पिता, जो एक लूथरन पादरी थे, उनका देहांत नीचे के 5 साल की उम्र में ही हो गया। यह घटना नीचे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उनके मन में गहरे सवाल और संदेह पैदा किए। इस त्रासदी के बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, जिससे छोटे फ्रेडरिच के जीवन में एक शून्य छा गया। यह दोहरी त्रासदी नीचे के जीवन में एक गहरे दुख और अकेलेपन का कारण बनी। इन कठिनाइयों के बावजूद नीचे पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने भाषाओं और धर्मशास्त्र के लिए एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई। नीचे ने लैटिन और ग्रीक जैसी प्राचीन भाषाओं में महारत हासिल की और धर्मशास्त्र के गहरे अध्ययन में खुद को डुबो दिया। बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित बॉन विश्वविद्यालय में क्लासिकल फिलॉलॉजी की पढ़ाई की, खुद को प्राचीन यूनानी विचारकों के कामों में डुबो दिया। बॉन विश्वविद्यालय में उनके अध्ययन ने उनके विचारों को और भी गहरा और विस्तृत बनाया। यहीं से नीचे ने उन पारंपरिक मान्यताओं और विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिन्होंने उनके पालन पोषण को आकार दिया। उन्होंने प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों का गहन अध्ययन किया और अपने खुद के विचारों को विकसित करना शुरू किया। उनके बाद के दार्शनिक विद्रोह के बीच इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में बोए गए। नीचे के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके विद्रोही विचारों की नींव रखी गई थी, जो बाद में उनके दार्शनिक कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। धार्मिक अधिकार वाले व्यक्ति, उनके पिता का देहांत ईश्वर और आस्था की प्रकृति के बारे में पहला संदेह पैदा करता है। नीचे के मन में ईश्वर और आस्था के बारे में संदेह उनके पिता की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गए थे। त्रासदी के साथ नीचे का शुरुआती सामना अस्तित्व के अर्थ को समझने की एक ज्वलंत इच्छा जगाता है, एक ऐसी दुनिया में जो बिना किसी उद्देश्य के दिखाई देती है। नीचे के जीवन की शुरुआती त्रासदियों ने उनके मन में अस्तित्व के गहरे सवालों को जन्म दिया, जो बाद में उनके दार्शनिक कार्यों का मुख्य आधार बने। अस्तित्व के स्तंभों पर सवाल विद्रोह के बीच नीचे की शुरुआती त्रासदियों ने उनके विश्व दृष्टि को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मानव अस्तित्व को स्वाभाविक रूप से दुखों से भरा हुआ देखना शुरू कर दिया। इससे उन्होंने धर्म और नैतिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली पारंपरिक तसल्ली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसे दयालु ईश्वर के विचार को खारिज कर दिया, जो ब्रह्मांड को अर्थ और व्यवस्था प्रदान करता है। इसके बजाय नीचे ने बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप वाली दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार किया। उन्होंने करुणा और आत्म बलिदान पर जोर देने वाली पारंपरिक नैतिकता को कमजोरी का एक रूप माना। यह व्यक्ति की अनुरूपता के लिए वास्तविक क्षमता को दबाने का एक तरीका था। बौद्धिक उत्तेजना की यह आखिरी अवधि में आती थी। नीचे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने अपनी फिलोलॉजिकल पढ़ाई छोड़ दी और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिसने दार्शनिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर दिया। हानि और पीड़ा के साथ उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें तोड़ा नहीं था। उन्होंने उनके भीतर अदम्य जिज्ञासा की भावना और मानव अस्तित्व के बारे में सबसे असहज सत्य का सामना करने का दृढ़ संकल्प पैदा किया था। धीरे-धीरे ईश्वर की मृत्यु और उबरमेंश का जन्म। नीचे के उत्तेजक ऐलान। फ्रीडरिक नीचे एक जर्मन दार्शनिक, जिनके विचारों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गहरा प्रभाव डाला। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। नीचे के दर्शन को शायद उनके साहसिक और अक्सर गलत समझे जाने वाले घोषणाओं के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उनके विचारों ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। नीचे ने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को गहराई से परखा और उनके खिलाफ आवाज उठाई। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद उनकी घोषणा है, ईश्वर मर चुका है। यह कथन हालांकि कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, शाब्दिक अर्थ में नहीं था। नीचे का यह विचार था कि आधुनिक समाज में पारंपरिक धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम हो गया है। यह कथन हालांकि कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, शाब्दिक अर्थ में नहीं था।
नीचे केवल एक देवता के अस्तित्व को नकार नहीं रहे थे, इसके बजाय वह आधुनिकता के सामने पारंपरिक धार्मिक विश्वास के क्षरण की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे विज्ञान और तर्क ने धार्मिक विश्वासों की नींव को हिला दिया था। नीचे केवल एक देवता के अस्तित्व को नकार नहीं रहे थे, इसके बजाय वह आधुनिकता के सामने पारंपरिक धार्मिक विश्वास के क्षरण की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे विज्ञान और तर्क ने धार्मिक विश्वासों की नींव को हिला दिया था। यह एक गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन था जिसने समाज के मूल्यों और नैतिकता को प्रभावित किया। इसके बजाय वह आधुनिकता के सामने पारंपरिक धार्मिक विश्वास के क्षरण की ओर इशारा कर रहे थे। तर्क और वैज्ञानिक जांच पर अपने जोर के साथ प्रबुद्धता ने आस्था की नींव हिला दी थी। यह एक समय था जब औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति ने समाज को बदल दिया था। लोग अब तर्क और प्रमाण पर अधिक भरोसा करने लगे थे। तर्क का बैम्बा की वैज्ञानिक जांच पर अपने जोर के साथ प्रबुद्धता ने आस्था की नींव हिला दी थी। प्रबुद्धता के युग ने लोगों को सोचने के नए तरीके सिखाए। यह एक ऐसा समय था जब वैज्ञानिक खोजों और तर्क संगत सोच ने धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। नीत्शे ने इस बदलाव को गहराई से समझा और इसे अपने दर्शन में शामिल किया। नीत्शे ने तर्क दिया कि पश्चिमी सभ्यता के मूल्य और नैतिकता ईश्वर में विश्वास के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कैसे धार्मिक विश्वासों के पतन ने समाज में एक नैतिक शून्य पैदा कर दिया था। यह शून्य नीत्शे के अनुसार एक गहरे संकट का संकेत था। इस विश्वास के पतन के साथ उन्होंने पश्चिमी विचार में एक मूलभूत संकट को उभरते हुए देखा। यह संकट केवल धार्मिक नहीं था बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक भी था। नीत्शे ने देखा कि कैसे समाज ने अपने पारंपरिक मूल्यों को खो दिया था और एक नए नैतिक ढांचे की आवश्यकता थी। ईश्वर की मृत्यु से खाली हुए शून्य को भरने के लिए नीत्शे ने उबरमेंश की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जिसका अक्सर सुपरमैन या ओवरमैन के रूप में अनुवाद किया जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मूल्यों का खुद निर्माण करता है और जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है। उबरमेंश एक नए तरह के इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने मूल्यों का खुद निर्माण करता है और जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है, पारंपरिक नैतिकता और सामाजिक अपेक्षाओं के बंधनों से मुक्त। नीत्शे के लिए यह नया इंसान एक स्वतंत्र और सृजनशील आत्मा का प्रतीक था जो अपने जीवन को एक कला के रूप में देखता था और अपने अस्तित्व को एक महान कार्य के रूप में मानता था। अच्छे और बुरे से परे ईश्वर रहित दुनिया में नैतिकता को पुनर्परिभाषित करना। फ्रीडरिख नीत्शे, एक जर्मन दार्शनिक, ने अपने समय में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की मृत्यु ने न केवल धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी बल्कि नैतिकता की नींव को भी हिला दिया। नीत्शे के लिए ईश्वर की मृत्यु ने न केवल आस्था के संकट बल्कि नैतिकता के संकट का भी संकेत दिया। उन्होंने महसूस किया कि यदि ईश्वर मर चुका है तो वह नैतिक ढांचा जो सदियों से समाज को मार्गदर्शन दे रहा था अब अप्रासंगिक हो गया है। यदि ईश्वर मर चुका है तो पारंपरिक नैतिक ढांचा जो अक्सर ईश्वरीय आदेश या शाश्वत सत्य पर आधारित होता है ठेस रह जाता है। यह विचार समाज के लिए एक गहरी चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि नैतिकता के बिना लोग सही और गलत के बीच अंतर कैसे करेंगे। इसने नीत्शे को अपने क्रांतिकारी काम बियॉन्ड गुड एंड इविल में अच्छे और बुरे की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। इस पुस्तक में उन्होंने पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं को उजागर किया और एक नई नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया। नीत्शे ने तर्क किया कि दया, विनम्रता और आत्म बलिदान पर जोर देने वाली पारंपरिक नैतिकता एक गुलाम नैतिकता थी जिसे शक्तिशाली लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह नैतिकता कमजोरों द्वारा बनाई गई जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इसे अपनाते थे। यह कमजोरों की नैतिकता थी जो ताकतवर लोगों से नाराज थे और उनकी शक्ति को सीमित करना चाहते थे। नीत्शे ने इसे एक प्रकार की नैतिकता के रूप में देखा जो जीवन की पूर्णता को नकारती है और मानवता की प्रगति को रोकती है। इसके विपरीत उबरमेंश इस गुलाम नैतिकता को पार कर जाएगा। उबरमेंश या सुपरमैन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं से परे जाएगा और अपनी नैतिकता का निर्माण करेगा। वे एक ऐसी स्वामी नैतिकता के आधार पर अपने मूल्यों का निर्माण करेंगे जो जीवन की पुष्टि करती है, शक्ति को अपनाती है और उसके सभी रूपों में उत्कृष्टता का जश्न मनाती है। यह नैतिकता जीवन को उसकी सभी जटिलताओं और चुनौतियों के साथ स्वीकार करती है। उबरमेंश अच्छे और बुरे की पारंपरिक धारणाओं से बंधे नहीं थे, बल्कि शक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे। वे अपनी स्वतंत्रता और शक्ति का उपयोग करके एक नई नैतिकता का निर्माण करेंगे जो मानवता को एक नई दिशा में ले जाएगी। इस प्रकार नीत्शे ने नैतिकता को पुनर्परिभाषित किया और एक नई नैतिकता की नींव रखी जो ईश्वर रहित दुनिया में भी प्रासंगिक हो सकती है।